हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज है 4.1 जो कि क्लास 9 से लिया गया है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y जो है वो 7 के बराबर है। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा, हमें ये बताना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। क्या इक्वेशन कि 2x माइनस 5y जो है वह 7 के बराबर है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा इजीली समझ सकते हो। माइनस का 5y इधर आता है तो प्लस का 5y हो जाता है। आप जैसे जैसे एक चीज ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। आप जैसे जैसे y का वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे x का आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप y बराबर अगर 0 लेते हो तो आप x बराबर पाते हो 7 प्लस 5 इंटू वाई के जगह 0 और डिवाइडेड बाई 2। तो आपने यहाँ से देखा कि रिजल्ट जो आ रहा है वो 7 प्लस 5 इंटू 0 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7/2 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार y बराबर अगर 1 लेते हो तो x इज इक्वल टू आप पाते हो 7 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12/2 जो कि रिजल्ट देता है आपका 6। यानी हर बार हम देख रहे हैं कि y का जैसे जैसे वैल्यू चेंज कर रहे हैं x का हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। इसी प्रकार x का भी वैल्यू आप चेंज करोगे तो y का आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। यानी इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द इक्वेशन 2x प्लस 5y जो है वह 7 के बराबर है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? x और y के बारे में आप क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमें x और y का वैल्यू कैसा रखना पड़ेगा? तो एक नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा। नेचुरल नंबर जिसको हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं। अब देखिएगा, पॉजिटिव रियल नंबर का बात हो रहा है, रियल नंबर्स का बात हो रहा है, रेशनल नंबर का बात हो रहा है। तो रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अगर 1 की बात करें तो वो रेशनल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, पॉजिटिव रियल नंबर भी है। लेकिन अगर हम दूसरा कोई रियल नंबर डालते हैं, दूसरा कोई रेशनल नंबर डालते हैं, तो उस स्थिति में आप पाओगे कि यह इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, केवल एक हल होने के लिए, एक सॉल्यूशन होने के लिए आप मान लो x के जगह पर नेचुरल नंबर का फर्स्ट नंबर 1 डालते हो और 5 इंटू वाई के जगह भी 1 डालते हो, तो आप देखोगे 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5 जो कि रिजल्ट देता है 7, जो कि इसके बराबर है। यानी कि ऑप्शन ए राइट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस क्या लिख रहा है 3y इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिए गए हैं वह दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा, 2, 0। इसका मतलब समझिए ये x है और यह y है। हमारे पास इक्वेशन जो है वह है 2x प्लस 3y जो कि किसके बराबर है? के बराबर है। ठीक है, 2 के जगह 2 और x के जगह पर हम क्या डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं। प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर हम क्या डालेंगे? 0 डालेंगे। इज इक्वल टू के। 2 2 जा 4 और 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू के। सो हमने देखा के इज इक्वल टू क्या आया है? 4 आया है। 4 दिख रहा है आपको कहीं? तो दिख रहा है ऑप्शन ए में। 3 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। क्लियर होगा? आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y प्लस 9 जो है वह 0 के इक्वल है इन टू वेरिएबल इज द फॉर्म ऑफ। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, इक्वेशन से भी चल सकते हैं। 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 जो है वह 0 के बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, 2x 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 9 बराबर 0। 2x इज इक्वल टू प्लस 9 इधर गया तो -9, सो x इज इक्वल टू -9 जो सट्टा सो बट्टा x का वैल्यू -9/2 आया है, -9/2 आया है। जबकि y को देख सकते हो, क्या रिजल्ट आना चाहिए y के लिए? 0।
y 0 हो सकता है। तो बोला एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 टू वेरिएबल का इक्वेशन है, तो ये किस फॉर्म का हो सकता है। तो देख सकते हो इस तरह से हम बोल सकते हो ऑप्शन, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 0 के जगह पर आप m ले सकते हो। ठीक है, कैसे? तो आप यहाँ पर अगर y का वैल्यू ध्यान समझिएगा, कुछ भी लोगे 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, यानी ऑप्शन ए की तरफ हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि फर्स्ट तो हमारा 9/2 आना ही था माइनस का x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहीं दिख रहा है -9/2 और कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6 कट्स द वाई एक्सिस एट द पॉइंट। वाई एक्सिस पे जब कटेगा, सिंपल सा बात है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब वाई एक्सिस पे कटेगा एक्स उसका 0 होगा। वाई एक्सिस के पे कटेगा तो उसका एक्स, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कोई लाइन कटेगा यानी उसका एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 0 कॉमा कुछ भी हो सकता है आंसर। देखिएगा पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 0 कॉमा कुछ भी ये है और ये है, यानी ऑप्शन बी नहीं तो ऑप्शन डी ही राइट होगा। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2 इंटू क्या बोले थे, x 0 ही होगा, प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर हम लोग अगर 3 डाल दे तो आप क्या पाओगे, यहाँ पर 3 3 जा आ जाता है 9, 2 2 जा 0 आ जाता है, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 9 कभी 6 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में हमारे पास है 0,2 वैल्यू, और ये इक्वेशन हमारा तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 और प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर है 2, तो 3 2 जा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि 6 के बराबर है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का बोलेंगे ऑप्शन डी राइट होगा। बोल रहा है कि द इक्वेशन x बराबर 7 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटेन एज। ये इक्वेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हमारे पास इक्वेशन में x का वैल्यू 7 हो। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1 इंटू एक्स, तो x के जगह पर आप 7 पुट करते हो तो 7 1 जा 7 और 1 ऐड करने पर 8 हो जाता है, जो कि x के वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। ऑप्शन बी में अगर आप आते हो तो यहाँ पर 1 एज इट इज रहेगा, ये डॉट है मतलब इनटू है, और x की जगह पर अगर आप 7 रखते हो तो 7 1 जा 7 प्लस 0 7 ही देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। 6 के लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एनी पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो जाहिर सी बात है वह उसका y 0 होगा। तो y 0 आपको कहाँ दिख रहा है, तो y 0 हमको दिख रहा है, y का वैल्यू 0 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है y का वैल्यू 0, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। यही क्वेश्चन में अगर y एक्सिस होता तो आंसर होता ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन y बराबर x, y और x आपस में बराबर है। कब बराबर हो सकता है y और x आपस में बराबर, जब दोनों का वैल्यू सेम हो, यानी कि सेम वैल्यू कब दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं ऑप्शन ए में दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है, यानी 8 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 है कुछ इस प्रकार से है। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस is of the form, the equation of x axis is of the form। पूछा जा रहा है हमसे ये बात। तो अब बात हो रहा है एक्स एक्सिस पे। जब एक्स एक्सिस पे कोई इक्वेशन की बात हो रही है, एक्स के फॉर्म की बात हो रही है, तो उसके लिए वाई को हम 0 रखते हैं, जो कि हम पहले भी यह बात का चर्चा कर चुके हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 6। अगर ग्राफ y इज इक्वल टू 6 हो तो क्या होगा, ग्राफ y इज इक्वल टू 6 हो तो क्या होगा, वो सिंपल सा बात है।
तो बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। y बराबर 6 है यानी x उसका 0 है, यानी x पर वह ग्राफ नहीं बन रहा है। y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते ग्राफ जाएगा कुछ इस प्रकार से, और वह पैरेलल होगा किसके, y पर कटेगा लेकिन x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि 10 के लिए ऑप्शन ए राइट माना जाएगा। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। x बराबर 5 y बराबर 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। x बराबर 5 है, y बराबर क्या है 2 है। इसमें से किसके लिए सही माना जाएगा। हम ऑप्शन पे चलेंगे। अगर x के जगह पर आप 5 डालते हो तो 5 प्लस 2 आता है 7। क्लियर है। सॉरी 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 सॉरी, x के जगह पर 5 डालते हैं 5, 2 के जगह 2 और y के जगह 2, 2 2 जा 4 और 5 कितना हो जाता है 2 2 जा 4 और 5 9, जो कि 7 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। x के जगह डालते हैं 5, 5 5 जा 5, 25 प्लस है तो प्लस, तो 25 हम लोग ला चुके हैं। और प्लस में यहाँ देख सकते हो 2y है तो 2y का वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, 25 और 4 को ऐड करने पे 7 नहीं देगा, ये भी ऑप्शन गलत है। x के जगह पर अगर 5 और y के जगह 2 डालते हैं, दोनों का सम 7 बिल्कुल सही है, यानी 11 का ऑप्शन सी राइट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन -2, 2 0, 2 सॉरी 0, 0 एंड 2, -2, देन इट इज ऑफ द फॉर्म। यह किस फॉर्म का होगा। चलिए इसको भी बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन के थ्रू। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो वैल्यू गिवन है -2, 2। इसको हम समझते हैं x और इसको समझते हैं हम y। चलिए पुट करते हैं इस इक्वेशन में ही, शुरू से करते हैं पुट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में डाले y के जगह पर 2, देखिएगा ध्यान से, और माइनस एक्स है ना तो माइनस, और x की जगह क्या वैल्यू है -2, तो -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2, रिजल्ट क्या आया 4। तो चलिए एक ही ऑप्शन डालते ही ये बात गलत हो गया यहाँ पर सीधे। आते हैं कुछ ऑप्शन बी पे। देखिएगा x के जगह डालते हैं क्या चीज -2 और प्लस y, तो y के जगह डालते हैं 2। रिजल्ट क्या आ रहा है आप देख रहे हैं 0 आ रहा है। चलिए ये ऑप्शन सही हो गया। 0, 0 डालते हैं तो 0 + 0 0 होता है। अब चलिए ये डालते हैं x की जगह 2 और y की जगह -2, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। आप आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + by + c = 0 ऑलवेज लाई इन द। अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट से बन गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 इज अ लाइन विच मीट्स द x एक्सिस एट द पॉइंट। x एक्सिस पे मिलता है, x एक्सिस पे मिलता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना, x एक्सिस पे मिलता है। यहीं से कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है और क्वेश्चन इजी हो जाता है। जब x एक्सिस पे मिल रहा है तो उसका y 0 होगा, तो y 0 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन को। चलिए बी को पहले चेक करते हैं। 2 × x के जगह पर हम क्या डालते हैं 2 डालते हैं, और +3 × y के जगह हम 0 डालते हैं। सिंप्लीफाई करते 2 2 जा 4, 3 × 0 0, यानी कि 4। 4 क्या 6 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अब चलिए ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो सी के लिए क्या होगा 2 × x के जगह क्या डालेंगे 3 और +3 × y, 3 × y के जगह 0, 2 3 जा 6 +0 = 6 बिल्कुल दे रहा है, यानी कि 14 लिए के लिए ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y = x पासिंग थ्रू द पॉइंट। दोनों आपस में बराबर कब होगा, सिंपल सा बात है, ऑप्शन सी में दिख रहा है बराबर, वैल्यू बराबर होगा, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ द मल्टीप्लाई और डिवाइड्स बोथ साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन के बोथ साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे और वो नॉन जीरो नंबर है यानी जीरो नहीं है, देन सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट देखने को पड़ेगा, उस इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ने पड़ेगा। तो हमको जहाँ तक कि लगता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी रिमेन्स द सेम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी होगा। समझ गए होंगे आप। अगर बोथ साइड हम कुछ भी चेंज करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, भाग करते हैं, गुना करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एडिशन करते हैं, सब कोई रिजल्ट में चेंज नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशन in x and y can be satisfied by x is equal to 1 and y is equal to 2। x is equal to, इसके लिए आप कितने इक्वेशन बना सकते हैं जब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 हो। तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, अनंत बन सकता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बोला द पॉइंट्स ऑफ द फ्रॉम ए कॉमा ए ऑलवेज लाई ऑन ए कॉमा ए। सिंपल सा बात है, बउआ वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ए कॉमा ए सेम है। यही क्वेश्चन आप देख सकते हो इस तरह का, कहाँ पर रिपीट हुआ था क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर देखे थे ना, जब ये दोनों बराबर था तो ये 1,1 लिए थे। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी बुद्धि लगाते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि लास्ट है, चलिए देखते हैं यह क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमसे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द पॉइंट्स ऑन द फ्रॉम ए कॉमा माइनस ए कॉमा माइनस ए ऑलवेज लाई ऑन द, ए कॉमा माइनस ए है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ए कॉमा माइनस ए है, ठीक है। तो ए कॉमा ए, अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर ए डालते हैं, ठीक है, जैसे देख लेगा यहाँ ए डालते हैं, ए बराबर ए दे देता है रिजल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि x का वैल्यू a है और y का वैल्यू माइनस a है। तो x का वैल्यू a और y का वैल्यू माइनस a, x की जगह पर a डालते हैं, y की जगह माइनस a डालते हैं, तो a में से जाकर के 0 बन रहा है, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। 19 का 19 का ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा, ठीक है।